श्रीमद् भागवतम से हमने पेज 21 तक पढ़ा था, उसी का लास्ट पैराग्राफ से आज हमको पढ़ने का था। सो लेट्स सी कि क्या आगे लिखा है। श्रीमद् भागवतम इंट्रोडक्शन पेज 21। The Supreme Personality of Godhead is thus enjoying in His transcendental eternal form. Is it not astounding that one dares to call the Supreme Lord non-energetic? The Lord is the controller of all energies, and the living entities are parts and parcels of one of the energies. Therefore, there is a gulf of difference between the Lord and the living entities. How then can one say that the Lord and the living entities are one and the same? In the Bhagavad Gita also, the living entities are described as belonging to the superior energy of the Lord. According to the principles of intimate correlation between the energy and the energetic, both of them are non-different also. Therefore, the Lord and the living entities are non-different as the energy एंड द एनर्जेटिक। सो भगवान जो है वो पूरी तरीके से एनर्जेटिक है। सो यहाँ पे जो चीज़ आ रहा है कि सुप्रीम लॉर्ड जो है वो नॉन एनर्जेटिक नहीं है, वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करते हैं। और लिविंग एंटिटीज़ जो है वो पार्ट्स एंड पार्सल्स है ऑफ वन ऑफ द एनर्जीज। ठीक है, हम जो है सारे पार्ट्स एंड पार्सल्स है। लिविंग एंटिटीज़ जो है वो परम भगवान के पार्ट्स एंड पार्सल्स है। देयरफॉर देयर इज़ अ गल्फ ऑफ डिफरेंस, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है भगवान और लिविंग एंटिटीज़ के बीच में, क्योंकि हम हर एक लिविंग एंटिटी जो है वो भगवान का ही हिस्सा है। In the Bhagavad Gita also, the living entities are described as belonging to the superior energy of the Lord. जो भगवद गीता में हर एक लिविंग एंटिटी को सुपीरियर एनर्जी के तरीके से मेंशन किया गया है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीमेट कोरिलेशन बिटवीन द लिविंग एंड द बिटवीन द एनर्जी एंड एनर्जेटिक, जो कोरिलेशन है लिविंग और एनर्जेटिक के बीच में, बोथ ऑफ देम आर नॉन डिफरेंट। जो सोर्स है और जो सोल है उनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंस, एक फाइन लाइन का डिफरेंस है। देयरफॉर द लॉर्ड एंड द लिविंग एंटिटीज आर नॉन डिफरेंट एज द एनर्जी एंड द एनर्जेटिक। जैसे मैंने बोला, लॉर्ड और जो लिविंग एंटिटीज है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक सोर्स एनर्जी है और एक उसका एक अंश है, इतना ही है। बट बाकी दोनों एनर्जीज में कोई डिफरेंस मेजरली नहीं है, दोनों सेम एनर्जी से ही बनी है। Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and ego are all inferior energies of the Lord. ये हमने उस दिन एक श्लोक पढ़ा, यही वाला श्लोक आया था भगवद गीता में। श्लोक का चैप्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट सेम श्लोक ही आया था कि जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, ये जो 8 तत्व है उसमें से 5 जो है वो फिज़िकल फॉर्म्स माने एनर्जी में आता है। ये सारे जो है वो भगवान के ही इन्फीरियर एनर्जीज के अंदर आता है। बट द लिविंग एंटिटीज़ जो हम हैं, लिविंग एंटिटीज़ जो है वो हम डिफरेंट है फ्रॉम ऑल द सुपीरियर एनर्जी। ठीक है, लिविंग एंटिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल एज सुपीरियर एनर्जी। सारे एनर्जीज से हम अलग है, सारे सुपीरियर एनर्जीज से नहीं, सारे एनर्जीज से हम अलग है क्योंकि हम सुपीरियर एनर्जी है। दिस इज द वर्शन ऑफ भगवद गीता 7.4। ओके, चैप्टर 7 श्लोक 4 में था, राइट। द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज इटर्नली एग्जिस्टेंट एंड फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। जो स्पिरिचुअल फॉर्म है भगवान का, उसके अंदर पूरी तरीके से सुकून है, स्पिरिचुअल सुकून है। How then can such a form be a product of the material mode of goodness? Anyone therefore who does not believe in the form of the Lord is certainly a faithless demon, and as such as untouchable, not to be seen persona non gratified, to be punished by the plutonic king. Oh, जो भगवान को नहीं मानता वो फेथलेस एक राक्षस जैसा है, जिसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि आपको जो सांसें मिल रही है, आपको जो बॉडी मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के ब्लेसिंग्स के वजह से मिला है। तो अगर आप इनडिफरेंट हो जाते हो और भगवान को अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं देते, उनको क्रेडिट नहीं देते हो, तो फिर कोई मतलब ही नहीं। The Buddhists are called atheists because they have no respect for the Vedas. But those who defy the Vedic conclusions as mentioned above under the pretense of being followers of the Vedas are verily more dangerous than the Buddhists. Buddhists Vedas को follow नहीं करते, तो वो सनातन के धर्म के लैंग्वेज में एथिस्ट है, जो भगवान को नहीं मानते या वैदिक कंक्लूशंस को नहीं मानते। बट जो वैदिक कंक्लूशंस को पढ़ने के बाद में उनको गलत बताते हैं और उनको
मतलब वेदास के फॉलोअर्स आधा होकर आधा मतलब प्रिटेंड करते हैं कि फॉलोअर्स है, बट फॉलो नहीं करते। ऊपर से बोलते हैं कि ऐसे चलो, ऐसे चलना चाहिए, सबको बताते हैं, बट खुद फॉलो नहीं करते, या फिर वो आधा अधूरा फॉलो करते हैं, वो सारे और भी ज़्यादा डेंजरस है। Sri Vyasadeva very kindly compiled the Vedic knowledge in his Vedanta Sutra, but if one hears the commentation of the Mayavada school as represented by the Sankara Sampradaya, certainly he will be missiled on the path of spiritual realization. तो श्री व्यासदेव जी ने क्या किया है, उन्होंने वैदिक नॉलेज को वेदांत सूत्र में अच्छे से कंपाइल किया है, बट अगर कोई मायावादा स्कूल के किसी भी इंसान से इसको सुनता है जो कि शंकर संप्रदाय ने इसको एक्सप्लेन किया है, तो वो पूरी तरीके से ना स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, ही विल बी मिसलेड, सॉरी मिसाइल बोल रही थी मैं, मिसलेड ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। वो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के जो रास्ता है, जो पाथ है, उससे भटक जाएगा, वो भ्रमित हो जाएगा। The theory of emanations is the beginning subject of the Vedanta Sutra. All the cosmic manifestations are emanations from the absolute personality. तो सारे theory जो है वो the theory of emanations is the beginning subject of Vedanta Sutra, जो emanate करते हैं हम लोग, जो निकलते हैं परमेश्वर से। ऑल द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशंस, जो भी दुनिया में जो मैनिफेस्टेशंस हुई है, जो भी चीज़ें बनी हैं, वो सारे ही एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के इमेनेशन है, उनका ही अंश है। By his inconceivable different energies. The example of the touchstone is applicable to the theory of emanation. The touchstone can convert an unlimited quantity of iron into gold and still the touchstone remains as it is. जैसे मतलब touchstone को के ज़रिए आप आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, बट टचस्टोन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सिमिलरली द सुप्रीम लॉर्ड कैन प्रोड्यूस ऑल मैनिफेस्टेड वर्ल्ड्स बाय हिज इनकन्वेंसिएबल एनर्जीज एंड येट ही इज फुल एंड अनचेंज्ड। मतलब आप बदल नहीं रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो, बट आप एज इट इज़ हो। दैट इज़ द एनर्जी ऑफ गॉड, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ द डिवाइन। He is Purna, complete, and although an unlimited number of Purnas emanate from him, he is still Purna. उनसे बहुत सारे उनकी ही एनर्जीज अगर emanate मतलब निकलती है, उनके ही फॉर्म्स निकलती है, फिर भी वो पूर्ण ही रहते हैं, उनके अंदर कोई भी अपूर्णता नहीं दिखी जा सकती। द थ्योरी ऑफ इल्यूजन ऑफ द मायावादा स्कूल इज एडवोकेटेड ऑन द ग्राउंड दैट द थ्योरी ऑफ इमेनेशन विल कॉज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। मायावादा स्कूल के जो थ्योरी ऑफ इल्यूजन है, माया का जो कॉन्सेप्ट है, ऑन द ग्राउंड ऑफ द थ्योरी ऑफ इमेनेशन की थ्योरी से कनेक्ट करके विल कॉज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ के जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कोई चेंजेस लाएगा। ठीक है, जो मायावादा स्कूल में जो एक्सप्लेनेशन है इल्यूजन का, माया का जो एक्सप्लेनेशन है इमेनेशन का है, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ के एक्सप्लेनेशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है। इफ दैट इज द केस, व्यासदेवा इज रॉन्ग। टू अवॉइड दिस दे हैव स्किलफुली ब्रॉट इन द थ्योरी ऑफ इल्यूजन, बट द वर्ल्ड और द कॉस्मिक क्रिएशन इज नॉट फॉल्स as maintained by the Mayavada school. It simply has no permanent existence. A non-permanent thing cannot be called a false altogether, but the conception that the material body is the self is certainly wrong. तो मटेरियल बॉडी को ही अगर आप सेल्फ बोल दोगे वो गलत है। और मायावादा स्कूल के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सप्लेनेशंस है जो कि भगवान के अस्तित्व को अलग तरीके से बताती है, गलत बताती है। बट द वर्ल्ड और द कॉस्मिक क्रिएशन इज़ नॉट फॉल्स, कॉस्मिक क्रिएशन फॉल्स नहीं है। एज मेंटेन बाय मायावादा स्कूल, इट सिंपली हैज़ नो परमानेंट। मायावादा स्कूल ने बोला है कि वर्ल्ड की कोई परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। अ नॉन परमानेंट थिंग कैन नॉट बी कॉल्ड फॉल्स ऑल टुगेदर। ठीक है, वर्ल्ड की कोई, अच्छा यहाँ पे मायावादा स्कूल की एक्सप्लेनेशन के साथ में काफ़ी कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो मायावादा स्कूल ने जो थ्योरी ऑफ इल्यूजन को एक्सप्लेन किया है वो जैसे थ्योरी ऑफ इमेनेशन का कंसेप्ट है उससे कॉन्ट्रडिक्ट करता है, व्यासदेव जी के एक्सप्लेनेशन से कॉन्ट्रडिक्ट करता है। वर्ल्ड जो है वो फॉल्स नहीं है, वो एक नॉन परमानेंट एग्जिस्टेंस है। बट एक नॉन परमानेंट एग्जिस्टेंस को हम फॉल्स नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे मायावादा स्कूल में या मायावादी स्कूल जो भी आप बोले, ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड एक माया है, वो एक इल्यूजन है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो बस एक इल्यूजन है, इस तरीके से बताते हैं मायावादी स्कूल के लोग। बट वो चीज़ जो है वो पूरी तरीके से गलत है, वो एग्जिस्ट करता है, बट हाँ वो परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ टाइम के लिए करता है फिर गायब होता है। ये वेदास वाले कंसेप्ट में ना
जो एक्चुअल में हो रहा है उन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कृष्ण भगवान आए बॉडी लेकर के, उनके पर्सनल स्वरूप को ही पूजो। वो ऐसे भी पर्सनल स्वरूप में ही रहते हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं, दुनिया को दिखी हम देख सकते हैं, तो वो एग्जिस्ट करता है इस तरीके से। और मायावादी स्कूल में ना दुनिया मतलब सब कुछ निराकार है, दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है, बस माया है, बस इल्यूजन है, हमारे मन में एक भ्रम है कि है, एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ये वाला कंसेप्ट जो मायावादी वाला कंसेप्ट है ना, ये से इससे मैं परिचित हूँ। ये वाला मैंने बहुत सुना है। ठीक है, आज यही तक रखेंगे। ये जो कंट्रोवर्सी है और ये जो गलत फहमियाँ हैं, इसको सुलझाने के लिए हम पेज 23 में कल आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे प्राणा व ओमकार के बारे में जो प्रिमीवल हिम है, और साथ ही साथ वेदांत सूत्र मायावादी स्कूल के अलग अलग एक्सप्लेनेशंस के बारे में यहाँ पे डिस्कशंस है, उसको हम समझेंगे। ये धीरे धीरे करके यहाँ और भी 13 पेजेस के बाद में इंट्रोडक्शन ख़त्म होगा, तो कल से हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यही तक। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।